हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवा मलिक हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिपोर्ट्स। ठीक है कि रिपोर्ट्स क्या होते हैं, एक नर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या उसको मेंटेन करने चाहिए, कितने टाइप्स के रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट एंड पास्ट कंडीशन ऑफ पेशेंट्स। अगर हमारे पास पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं तो उससे हमें क्या पता चल सकता है, पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन क्या है और पेशेंट की पास्ट कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो रिपोर्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन और पास्ट कंडीशन क्या रही। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स कि रिपोर्ट्स क्यों ज़रूरी है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है हेल्प इन प्रोवाइडिंग द बेटर पेशेंट केयर। जो रिपोर्ट्स हैं वो हेल्प करती है किसमें, कि पेशेंट को बेटर केयर कैसे प्रोवाइड हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। ऑब्वियस है, अगर पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है या पेशेंट क्या चक्कर आ रहे हैं, तो अगर हमने उसकी रिपोर्ट्स कराई, उसका CBC कराया और कोई जो भी रिपोर्ट कराई, इससे हमें पेशेंट की क्या है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम, फैमिली एंड पेशेंट। इससे मतलब है कि अगर हमने पेशेंट की रिपोर्ट्स करवाई हैं, हमारे पास पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, तो क्या है हम कम्युनिकेट भी करेंगे। और ये क्या है, फिर कम्युनिकेशन का हमें क्या चांस देता है, किसके साथ, हेल्थ टीम मेंबर्स के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। जब पेशेंट की रिपोर्ट आएगी हम फैमिली से भी क्या है डिस्कस करेंगे और पेशेंट से भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेसिव इन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। ऑब्वियस है, जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं तो उससे हमें पेशेंट का क्या है प्रोग्रेस के बारे में भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल आज हमारे पास पेशेंट आया, आज हमने पेशेंट की क्या है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करवाए, उसकी रिपोर्ट्स आ गई, उसमें क्या है पेशेंट का जो HB है वो भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम हो रही है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 या 3 दिन बाद फिर से पेशेंट का क्या है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाया, तो क्या है उसमें भी हमने HB प्लेटलेट्स का कराया, उसमें भी क्या है फिर से रिपोर्ट आ गई। तो हमें क्या है पेशेंट की प्रोग्रेस के बारे में पता चल गया कि जब हमने पहले रिपोर्ट करवाई थी तो उसमें क्या प्रोग्रेस रही और अब करवाया है तो अब पेशेंट की क्या प्रोग्रेस है, पेशेंट में कितना इंप्रूवमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये होती है क्या हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ द रिपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कि कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं। ओके, फर्स्ट होती है रिटन रिपोर्ट्स। इसके नाम से समझ में आ रहा है रिटन मतलब क्या है, ये रिपोर्ट्स जो होंगी वो रिटन होंगी, लिखी हुई रिपोर्ट्स होंगी। ओके, एक्सचेंज अमंग, हम इन रिपोर्ट्स को किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज अमंग नर्सिंग टीम जो वहाँ पे उस वार्ड में वर्क कर रहे हैं उनके साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हेड नर्स जो वहाँ पे हेड है नर्स उस वार्ड में उनके साथ, एंड नर्स सुपरिटेंडेंट जो नर्स सुपरिटेंडेंट है उनके साथ हम क्या इन रिपोर्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप आता है ओरल रिपोर्ट्स। के नाम से समझ में आ रहा है ओरल मीन्स ये क्या है ओरली दी जाती है। ओके, तो इट इज़ गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज फॉर इमीडिएट यूज़। ओरल रिपोर्ट्स हम कब देते हैं, ओरली दे रहे हैं कि जब क्या है एकदम से इमीडिएट हो। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि इस पेशेंट की रिपोर्ट्स का क्या है थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो, तो इस टाइम आप क्या है ओरली दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे इमीडिएट यूज़ के लिए होती है एंड नॉट फॉर परमानेंसी, परमानेंट नहीं होती। वो तो क्या है डॉक्टर ने आके आपसे बस पूछ लिया कि इस वाले पेशेंट की मुझे ज़रा रिपोर्ट्स बता दो। ठीक है, और जब हम ओरल रिपोर्ट्स देते हैं तो नर्स को क्या है बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। नेक्स्ट इसमें आता है गिवन एट बेड साइड। ये जो ओरल रिपोर्ट्स होती है मोस्टली हम कब देते हैं, बेड साइड ऑफ ईच पेशेंट। बेड साइड का मतलब है कि जब पेशेंट अपने बेड पर है और हम वहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पे हम दूसरे हेल्थ टीम मेंबर्स को क्या है उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग टेकिंग ओवर, ड्यूरिंग टेकिंग ओवर का मतलब है अगर आप वहाँ पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो ड्यूटी थी वो मॉर्निंग से 9 o'clock से लेके नून के 2 PM तक थी, तो क्या है अब आपको भी जाना है, आपको वहाँ से ओवर लेकर जाना है। तो जब आप वहाँ पे जो दूसरी स्टाफ नर्स आ गई अब उसकी वहाँ पर ड्यूटी है तो आप उसको क्या ओवर दे रहे हो, आप उसको पेशेंट के बारे में बता रहे हो। तो आपने क्या करा, बेड साइड पे ही पेशेंट के बारे में जो दूसरे स्टाफ वहाँ पर आया उसको बता दिया कि पेशेंट ये है, पेशेंट की ये रिपोर्ट्स आई है, ये उसकी केयर चल रही है, ये उसकी मेडिकेशन है। तो क्या है उस टाइम आपने उसको ओवर दे दिया, ओरली आपने उसको समझा दिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिटन एंड ओरल रिपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिपोर्ट्स रखने में, रिपोर्ट्स बनाने में एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ओके, तो देखो रिपोर्ट्स शुड बी वेल रिटन, क्लियर एंड स्पेसिफिक।
जो रिपोर्ट्स हैं, ओके, जो रिपोर्ट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड आ जाती है, लेकिन हर हॉस्पिटल की अलग पॉलिसी है कि वो कंप्यूटराइज तो आई है बट नर्स को भी क्या है अपने नोट्स में उसको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो क्या होनी चाहिए, वेल रिटन होनी चाहिए कि अगर उनको कोई और हेल्थ टीम मेंबर्स देख रहा है तो वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, गुड ओरल रिपोर्ट शुड बी क्लियर। क्या है, अभी हमने पढ़े टाइप्स पढ़े कि रिपोर्ट्स की रिटन और ओरल होते हैं, तो अगर आप किसी को ओरली रिपोर्ट्स के बारे में बता रहे हो तो वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि जिसको आप समझा रहे हो बता रहे हो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट आता है नो रिपोर्ट शुड बी सेंट आउट ऑफ द वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी रिपोर्ट क्या है वर्ड से बाहर नहीं जानी चाहिए तब तक आपके पास हायर अथॉरिटी की परमिशन ना हो, ओके। नेक्स्ट है नर्स शुड बी अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड टू फिजिशियन। मीन्स इसमें क्या है, नर्स जो है वो रिपोर्ट को क्या करेगी, अपडेट करेगी। जैसे जैसे आज हमने रिपोर्ट्स कराई, फिर हमने 2 दिन बाद कराई या 3 दिन बाद कराई, तो नर्स क्या है उन सबको अपडेट करेगी। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसको इन्फॉर्म करे, फिजिशियन को भी इन्फॉर्म करे। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट शुड बी हैंडेड केयरफुली। जो भी रिपोर्ट्स पेशेंट की आ रही है हमने उसको क्या है केयरफुली हैंडेड करना है। बिकॉज क्या है, हो सकता है ज़रूरी नहीं कि एक ही पेशेंट की उस दिन रिपोर्ट्स हुई हो, ठीक है, 2 पेशेंट की रिपोर्ट्स भी हो सकती है, 3 पेशेंट की रिपोर्ट्स भी हो सकती है, नेम भी सेम हो सकते हैं। तो क्या है, नर्स को केयरफुली उनको हैंडेड ओवर करना है, बिकॉज केयरफुली उनको उनके रिकॉर्ड्स उनकी फाइल्स में क्या है अटैच करना है, ओके। नेक्स्ट है आफ्टर राइटिंग रिपोर्ट्स नर्स मस्ट साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नर्स क्या है रिपोर्ट्स जो है वो लिख ली, उसने रिटर्न में अपने नोट्स में लिख ली, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर वो अपने साइन ज़रूर करे, ओके। नेक्स्ट आता है नो स्ट्रेंजर शुड बी अलाउड टू रीड द रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट है कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बाहर से कोई भी स्ट्रेंजर आया वो कहने लगे कि मुझे इस पेशेंट की रिपोर्ट सिखाओ, मुझे पढ़नी है, मुझे देखनी है, तो क्या है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को रिपोर्ट्स रीड करने के लिए अलाउ ना करे, ओके। तो ये कहते हैं हमारे नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिपोर्ट्स। सो ये था आज का मेरा टॉपिक रिपोर्ट्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। थैंक यू।